कुछ गांव तक नहीं पहुंच रहा शासन की योजनाओं का लाभ। हमीरपुर जनपद के मौधा विकास खंड का नदी किनारे बसा हुआ अति पिछड़ा गांव किस्वाही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि मौधा विकास खंड के किस्वाही, परहेटा, गढ़ा जैसे दर्जनों गांव नदी किनारे अंतिम छोर पर बसे हुए हैं, जहां ना तो अधिकारी की नजर जाती है और ना ही किसी नेता की, जिसके चलते आज भी आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अगर गांव के अंदर की बात करें तो यहां की दलदल भरी सड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का पैदल चलना भी दूभर है। अगर शिक्षा की बात करें तो नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने गांव किस्वाही से मुंडेरा गांव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जान जोखिम पर डालकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर से निकली हुई चंद्रावल नदी पर सैकड़ों बार आला अधिकारियों को व नेताओं को ज्ञापन दिए गए, मगर आज तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते बारिश के मौसम में ग्रामीण अपने गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। विडंबना तो यह है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। गांव के हालात इतने खराब है कि यहाँ की दलदल भरी सड़कों को देखकर इस गांव के युवा वर्ग कुंवारे बैठे हैं और लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव में करने से मना कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि राज्य व केंद्र सरकार की तमाम विकास कार्य की योजनाओं का आने वाला करोड़ों रुपया आखिर कहां जा रहा है। विकास कार्यों के लिए आवंटित धन से गांव का विकास तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, विकास के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों का विकास जरूर दिखाई दे रहा है। अगर इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए तो इस सरकारी धन के बंदरबाग में शामिल लोगों के चेहरे जरूर उजागर हो जाएंगे, जो एक जांच का विषय है। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। आजादी के 76वें साल भी कई गांव ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं खड़ा हूं हमीरपुर जिले के आखिरी गांव किस्वाही में, जहां पर लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या आ रही है पुल निर्माण की। यहां पर पुल ना होने से यहां के ग्रामीण परेशान हैं, लोगों को बरसात में निकलना मुश्किल हो रहा है और अपनी जो रास्ताएं हैं वो यहाँ खराब पड़ी हुई हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे यहाँ के ग्रामीण वंचित हैं। और इस पुल निर्माण से कम 7-10 गांव ऐसे हैं जिनको लाभ मिल सकता है। मेरे साथ में ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं कि इस गांव की समस्या क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णदेव पांडे। क्या समस्या है आपके गाँव? हमारे गांव में ये समस्या है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक हम लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। ना कोई रास्ता, ना कोई पुल, ना कोई साधन का निर्माण, ना शिक्षा की व्यवस्था, ना चिकित्सा की व्यवस्था। बच्चे हैं हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मुंडेरा गांव पड़ता है, वहाँ पढ़ने जाते हैं जैसे नदी क्रॉस करके, जो आपके सामने है भी आप देखेंगे कैसी स्थिति में जाते हैं, कैसे आते हैं। प्रशासन से मांग की? प्रशासन से हमारे यहाँ कई बार चुनाव में बहिष्कार भी किया गया, मांग भी की गई। लोग अधिकारी आए यहाँ आश्वासन दे के चले गए और इसके बाद जो कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कैसी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप लोग हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ न आप देख लीजिए, चलिए जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था देख लीजिए, न कोई यहाँ अस्पताल है और ना यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था है और ना कोई रोड की व्यवस्था है। आशीष, कहाँ पढ़ते हो? मुंडेरा। क्या तुम नाव से डेली आते हो? जी। कैसे क्या समस्या आती है? तो समस्या ये है कि मतलब जैसे नदी बढ़ जाती है, कहाँ पढ़ाई लॉस होती है, नाव बंद हो जाती है और मतलब कि हमारे पढ़ाई का लॉस होता है, घंटे छूट जाते हैं नाव की बदौलत से। चाची, क्या नाम है आपका? संतोष। क्या समस्या है? हमारे गांव में ये रास्ता नहीं सही है, अब भैया न पुल है, बाल बच्चा पढ़े जाते हैं तो उनका रास्ता में निभाह नहीं पावत। हम लोग जाती हैं कहूँ दूध दही लहे तो यहाँ से वहाँ बकरी है हमारी रहना गांव भीतर और चौहाई है बाहर गांव, तो टाकम से संद गए रात के गिर गए, शाम के लहे चली उती हैं
दूध फैलगा का करना। प्रधान ना- से नहीं कहा इसको रास्ते बनाने के लिए? प्रधान से कहा, प्रधान लोग कह देते हैं कि हाँ वोट लें कि ब्यारा कह दें बनवा देबे, और जब प्रधानी पागे तो यहाँ को सुनत नहीं है। तो भैया पुल बन जाए जो और रास्ता बन जाए तो हमारे यहाँ लड़का बच्चन के बियाह रुके हैं, बिटियन के तो झेल के कराएं, पर ये लड़कन के नहीं होते यहाँ बियाह रुके हमारे आओ। अरे वहाँ गाँव में बहुत खराब रास्ता है, वहाँ कर भी अल्लाह इतना होत है। हाँ ये बिल्कुल सत्य बात। क्या नाम है सर आपका? चिन्नू प्रसाद पाल है, कौन से गाँव से रह रहे हैं? किसवाही में। क्या समस्या है? समस्या सर जी यही रास्तों की मारामारी, हम लोग गिर जाते, छोटे बच्चे गिर जाते, स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। और रास्ता में आप देख ही रहे हैं कि कितनी मारामारी है। अभी तो कुछ सूख गया है, इसके बाद अगर पानी हो जाता है, ये तो बहुत साफ हो गया पानी में, और हम लोग स्वयं से सफाई करते हैं। अच्छा, इसको रास्ते बनाने के लिए आपने प्रधान से कभी नहीं कहा? सर जी निवेदन तो करते रहे, इनसे भी पूर्व वालों से भी, लेकिन अब कहते हैं कि जो मेन रास्ता है, मैंने कहा था कोई भी गांव का एक मेन रास्ता अगर हर प्रधान ठीक करवाता तो आज तक पूरा गांव ठीक हो जाए। कभी आपके गांव में अधिकारी आए हैं? जी नहीं आए थे, पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने बहिष्कार के लिए सोचा था, एडीएम का आप भी आए थे, हमसे बात हुई थी कि सर नदी तक आप चलिए जरा देख लीजिए, और कैसे हम लोग जीवित रहते हैं यहाँ पशुओं की जैसे, और कोई मरीज हो जाता है तो मर जाएगा गांव में, कोई अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। अब विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं, जीरो है। जब से देश आजाद हुआ आपने पुल की बात करते रहे हमेशा, जी पुल निर्माण के लिए अधिकारी कितनी आपकी बात सुनते हैं? सुन के चले जाते हैं, हो जाएगा आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पुल निर्माण होने से कितना फायदा है इस गाँव को? कितने गाँव को फायदा है? इससे कम 20 गाँवों को फायदा है। अभी जब पुल नहीं है तब आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अरे या तो हम मराई तो हम टोला से घूम के जाएंगे, या तो हम कल्सी से घूम के जाएंगे, और ये खदान वाली रास्ता चलती है तो रोड जो है बिल्कुल ध्वस्त है, कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, पैदल निकलना भी लोगों को मुश्किल है। सर जी ये भी रिश्तेदार कहते हैं कि इस गांव में रिश्तेदारी करने लायक नहीं है।